हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन अभी मेडिकल चल रहे हैं। एसएससी जीडी के पीटी पीएसटी स्टार्ट होने जा रहे हैं और उसके बाद एसएससी जीडी का मेडिकल होगा। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2 तारीख को सेकंड पेपर है। उसके बाद उनके भी मेडिकल की तैयारी शुरू हो जाएगी। और भी हमारी जो दूसरी भर्तियां हैं, चाहे हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें या हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, जो भी फोर्सेज की भर्तियां हैं उसमें मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लास्ट मोमेंट में मेडिकल होता है। और लास्ट मोमेंट में मेडिकल होता है, वहां पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो पूरा बॉडी में पता ही नहीं चला अब तक कि 25 की एज हो गई, अब तक नहीं पता चला कि मेरा हेलॉक्स वल्गस भी हो सकता है। मुझे तो नहीं जानकारी थी और हेलॉक्स वल्गस की वजह से बाहर हो गए। या टैटू बनवा दिया था कभी बचपन में, मेले में दादी के साथ गए, वहां पे दादी ने टैटू बनवा दिया। दादी को तो नहीं पता था कि कल को 20 साल बाद ये भर्ती होने जाएगा, तो वहां पर वो तो अपने प्यार का एक इजहार किया दादी ने कि चलो ठीक है, बच्चे की मैं भी गोदना बनवा देती हूँ। लेकिन वो प्यार अभी भारी पड़ गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। कुछ हमारे साथी जो है वो लाइब्रेरी में बैठ बैठ के वेट बहुत ज्यादा गेन कर लिए। और जो एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि अभी फिजिकल एक्टिविटी चल रही है। 1 तारीख से फिजिकल शुरू होगा। एक को जिनका फिजिकल हो जाए वो फिजिकल अपना बंद नहीं कर देना है, ये बात ध्यान रखना है। क्योंकि आप बंद कर देंगे फिजिकल तो आपका वेट जो है वो 2 गति से आपका बढ़ेगा। अब यहाँ पर हम कुछ मेडिकल के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जो आप लोग तस्वीरें शेयर करते हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ईयर का सर्जरी हुआ। देखिए, अब ये जो सर्जरी है कितने मंथ पुराना फिट होता है, ये 4 मंथ पुराना फिट होता है। ये मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है। और ईयर का सर्जरी यदि आपका पर्दा डैमेज है तो वो इस तरीके से देखिए कट करके ही सर्जरी होता है। जो दूरबीन वाला जो है वो बिना चीर फाड़ के दूरबीन से तो वो हमने नहीं देखा। हम तो अभी तक ऐसे ही सर्जरी देखे हैं और 4 महीने बाद फिट हो जाती है। यदि आपका हुआ है सर्जरी, आप सर्टिफिकेट लेकर जाएं, पेपर्स आप साथ में लेकर जाएंगे, आसानी हो जाएगी। कैरिंग एंगल ये देखिए, आप देख रहे हैं कि कैरिंग एंगल कितना फिट होता है, पहले तो वो बता दूं आपको। तो मेल कैंडिडेट्स का यदि हम बात करते हैं, अब इसमें वल्गस भी होता है, वायरस भी होता है, जो कि मेडिकल टर्म है, उस पर हमें नहीं जाना। हमें तो ये देखना है कि आपका हाथ का बैंड जो है वो क्या है। अब मेल कैंडिडेट का 10 से 15 डिग्री फिट होता है और 10 से 15 डिग्री जो फिट होता है इसमें भी 20 डिग्री तक फिट किया जा सकता है यदि आपका एल्बो जो है उसमें किसी प्रकार का हाइपर एक्सटेंशन नहीं है। एल्बो जॉइंट का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर है। और फीमेल का कितना है? फीमेल का है 15 से 20। 20 से ऊपर हो गया। बीएसएफ ट्रेड्समैन में कल कुछ कैंडिडेट्स ने मैसेज किया था कि उनका 27 डिग्री, 23 डिग्री, 22 डिग्री, इस तरीके से 21 डिग्री, इस तरीके से उनका रेडियोग्राफर का जो रिपोर्ट है उसमें ये आया। अब उसमें ये आ जाएगा तो कोई चांस ही नहीं है। ये देखने में 20 डिग्री के आसपास लग रहा है, ये बाकी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्या ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। प्रॉपर एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है। अब कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो मैसेज करते हैं कि आप क्या बिल्कुल गारंटी लेते हैं? क्या गारंटी भी लेते थे, लेकिन वो गारंटी वाले जो हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। अभी सिर्फ एक्सरसाइज बता सकते हैं, बाकी मैं बता किया। इसका क्या होगा? इसका थोड़ा बहुत एक्सरसाइज से इंप्रूव हो सकता है, बाकी यहाँ चांसेस कम है। इसके अलावा ये देखिए, ये भी पॉइंट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, हेलॉक्स भी है यहाँ पर, हेलॉक्स वल्गस। तो ऐसी स्थिति में फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज कारगर हो सकती है। ये क्या वेरिकोज हो सकती है? क्या ये बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती। वेरिकोज है या नहीं है उसका पता चलता है, वो डिटेक्ट होती है। कलर डॉपलर टेस्ट उसका होता है। कलर डॉपलर टेस्ट में यदि वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो गई तो देखिए कोई चांस ही नहीं है। उसका लेजर ट्रीटमेंट उसका होता है, वो भी अब आप समय रहते नहीं करवा सकते। यहाँ पर क्या होगा, इसमें अनफिट ही है, कोई चांस नहीं है। अब इसका सर्जरी करके भी अंगूठे का जो शेप है वो नहीं आ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए, फोर्सेज की तैयारी में अपना समय, अपना उम्मीदें
अपना पैसा वो जाया करने से बेहतर है कि सिविल जॉब की तैयारी करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी डिसाइड आपको करना है क्या करना है। ये जो है एसेसरी निप्पल इसको बोलते हैं, थर्ड निप्पल। इलाज क्या है इसका? इलाज ये है कि पहले तो साइलेंट चेक करें, कलर डॉपलर टेस्ट, वो सॉरी अल्ट्रासाउंड इसका हो जाए। अल्ट्रासाउंड में यदि ये सिर्फ मोल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोल है तो फिट हो जाएगा, हालांकि री मेडिकल मिलेगा। लेकिन यदि वाकई एसेसरी निप्पल है तो एक कट लगता है और 2 स्टिच लगेंगे मुश्किल से। ये समझिए कि महीने भर में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, पता भी नहीं चलता। आजकल ऐसा बहुत माइनर इसकी सर्जरी होती है। फोर्सेज की तैयारी ना करें तो ही बेहतर होगा। देखिए, अब हर किसी का मन करता है मैं भी यूनिफॉर्म पहनूं, और मन ही नहीं करता। ये यूनिफॉर्म जो है उससे जुड़ा मान सम्मान, उसका अट्रैक्शन, वो सब जो है ही ऐसी चीज कि सबका मन करता है। लेकिन बॉडी पूरी तरीके से फिट होना चाहिए, मेडिकली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से बंदा फिट होना चाहिए। और अब ये इस तरह का डिफॉर्मिटी है जहाँ सामने नजर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में देखिए यूनिफॉर्म सर्विसेज में कोई चांस नहीं है, चाहे जन्मजात है चाहे बाद में चोट लग गया। तो ऐसी स्थिति में तो सिविल जॉब की तैयारी की जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फोर्सेस की तैयारी में समय जाया ना किया जाए। हैरी मोल जो है वो छोटे हैरी मोल फिट हो जाते हैं। अब इसमें आपको एक काम ये करना है कि इसका जो आपके जो ये हेयर हैं इनको आप रिमूव कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए फिर ये पूछा है कि क्या ये वेरिकोज है, तो वही वेरिकोज, सभी दिखने वाली वेरिकोज नहीं है। अब ये जो दांतों में जो खोखलापन है, कैरीज है, इसका क्या किया जाए? इसको सफाई करवा के इस पे फिलिंग करवा लें, प्रॉपरली फिल्ड टीथ जो है उसका नंबर मिल जाए। ये एके का क्या करवाया जाए? ये एके का लेजर करवाया जाए। और पहले इन्होंने एक बार करवाया, उसके बाद दोबारा सिटिंग नहीं दिया। और लेजर भी अभी ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि एक बार में आपका लेजर कंप्लीट रिमूव हो जाता है। और एक नहीं तो देखिए मैक्सिमम 2 दिन। अब हम लोग भी क्या है कि थोड़ा सा सेफ साइड रखकर चलते हैं। हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं तो उनको भी हम यही कहते हैं, दूर दराज से आने वाले कैंडिडेट्स को हम एक दिन रुकने के लिए कह देते हैं कि कुछ बचेगा तो कल एक सिटिंग और ले लेंगे। आसपास का होता है तो उसको 5 दिन 7 दिन बाद फिर से आने के लिए कह देते हैं, ताकि वो कंप्लीट रिमूव हो जाए। वेरिकोज के लिए पूछा है, आप देख लें, ये देखिए पूरा साफ हो गया, टैटू था यहाँ पर कंप्लीट बिल्कुल। और ये अगले 2 महीने में बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, आपकी स्किन में मिल जाएगा। तो टैटू है तो उसको समय रखते रिमूव करवा ले। अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो 2 दिन बचा है मेडिकल में और उसके बाद आ रहे हैं हमारे पास। कल भी एक कैंडिडेट आए थे बीएसएफ ट्रेड्समैन के, ईयर फुल ऑफ वैक्स, कि पूरी तरीके से कान जो है वो भरा हुआ है, पर्दा दिखाई नहीं देता। वैक्स रिमूव करने की कोशिश की, वो रिमूव नहीं हुआ। अब उनको कम से कम 7 दिन उनको ड्रॉप यूज करना पड़ेगा। पहले भी एक कैंडिडेट आए थे, 12 अप्रैल को आए थे, तो उनको 10 दिन उनको ड्रॉप यूज करना पड़ा, उसके बाद भी साफ नहीं हुआ। और उसके बाद फिर 5 दिन और ड्रॉप यूज करने के बाद उनका सफाई हो पाए। जो उनको अभी 28 27 को उनकी सफाई हुई, जिसमें कि पूरा क्लीन हो। तो जब वैक्स है, अब आपको नहीं पता चलेगा वैक्स है या नहीं, कि हम कान में यूं उंगली करते हैं, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। और बहुत ज्यादा जमा हुआ वैक्स रहता है, उस स्थिति में क्या होगा कि आपका पर्दा दिखाई नहीं देगा, आपको पॉइंट बनेगा, आपको पॉइंट बना के आपको कहा जाएगा कि आप ठीक है इसको जाइए और साफ करवा के आइए। और साफ नहीं होगा तो एक दिन का आपके पास में समय नहीं होगा, सिर्फ वैक्स की वजह से। वैक्स है तो कैसे पता चलेगा कि आपका पर्दा ठीक है या नहीं? वैक्स जब निकलेगा पूरी तरीके से तभी पर्दे के बारे में जानकारी हो पाएगी। हेजिटेशन कट, जिसको लव कट हम लोग अपना मेडिकल, जो फोर्सेस का मेडिकल होता है उसकी भाषा में बोल देते हैं, कि कभी हताशा में, निराशा में, कभी ब्रेकअप हुआ या कोई रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, कुछ ऐसी स्थिति आई कि जीवन ही जो है वो, कि जिंदगी देने वाले तेरी दुनिया से जी भर गया है, वो स्थिति हो गई। जबकि वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। कि दुश्वारियां, परेशानियां जो है वो सबके जीवन में, हर किसी को अपने लेवल का पेपर जो है वो भगवान देता है।
अब इन्होंने कट लगा लिया और ये कट जो है ये इसमें भी किलोइड बन गया और ये परेशानी करता है मेडिकल में। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। ये देखिए ये ओम बना हुआ था, ये कंप्लीट रिमूव हुआ, ये हमारे पास रिमूव करवाए गए थे ये, तो अब हो जाएगा और ये धीरे धीरे क्या होगा कि अगले 2 3 4 महीने में तो ये ऐसा हो जाएगा कि कुछ था ही नहीं। ये ऐसा काम ना करवाएं आप लोग। क्या होता है कि देखिए सर्जन जो आप जाते हैं सिविल डॉक्टर के पास, उनको एक्चुअली नहीं पता रहता कि अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसमें किलोइड बन सकता है। किलोइड बन गया तो आपको फिर वो लेजर ट्रीटमेंट किलोइड का करवाना पड़ेगा। तो टैटू यदि है तो बेहतर यही होगा कि उस टैटू को आप लेजर ट्रीटमेंट आप करवाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये जो हमारे साथी हैं जो पीछे आपको हेजिटेशन कट दिखाए, अब ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसका लेजर ट्रीटमेंट ही होगा इसका, और कोई इसका समाधान नहीं है। फैट लाइपोमास, तो चर्बी किस तरह की जो छोटी गांठें होती है वो फिट हो जाती हैं, बहुत बड़ी है तो प्रॉब्लम कर देती है। क्या ये वेरिकोज है? हो सकता है, लेकिन कलर डॉपलर से पता चलेगा। ये देखिए एक ये तो होता है सबको, ये तो मुझे भी है, ये नहीं। जो है पॉइंट वो है ये वाला प्री ओरेकुलर सिस्ट, इसको मेडिकल टर्म। अब ऐसी स्थिति में पॉइंट बनता है, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें अनफिट भी किया जा सकता है। रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती बीएसएफ में 2 कैंडिडेट्स को हम जानते हैं जिनको ऐसा पॉइंट मिला था और बाद में उनको फिट कर दिया गया। लेकिन हम ऐसा कैंडिडेट को भी जानते हैं जिनको सिर्फ इस प्री ओरिकुलर सिस्ट की वजह से उनको अनफिट किया गया। तो यदि ऐसा है तो उसका एक ही इलाज है कि उसका समय रहता है सर्जरी हो जाए, उसको रिमूव करवा दिया जाए। अब ये हमारे साथी जो हैं, ये चेस्ट तो आपको देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इनको पॉइंट मिला, ये सब ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हैं, ये इनको पॉइंट मिला है पैक्टस एस्केवेटम, यानी कि चेस्ट जो है उसमें इनका खड्डा जो नजर आ रहा है आपको, इसमें पॉइंट मिला है ये पैक्टस एस्केवेटम। फिट हो जाएंगे लेकिन री मेडिकल में। चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी पैक्टस एस्केवेटम कैटेगरी सी मेडिकल के पॉइंट जो है वो ए बी सी 3 कैटेगरी होते हैं। कैटेगरी ए है ओनली जो आई के पॉइंट है, बी है आई के साथ में कोई दूसरा पॉइंट, और सी जो है वो लेस आई, इसलिए ये सी कैटेगरी हो गया। कुछ कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि सी कैटेगरी के पॉइंट नॉर्मल होते हैं क्या, ए के नॉर्मल होते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट नॉर्मल कोई भी नॉर्मल हो सकता है, जहां मेडिकल अफसर को डाउट लगता है वहां पॉइंट बना दिया जाता है। क्या ये कैरिंग एंगल जो है ये कितना है? लगता तो 15 डिग्री से ऊपर है और 20 से नीचे लगता है, बाकी एग्जैक्ट तो मेडिकल अफसर नापेंगे, उससे पता चलेगा। क्या ये वेरिकोज हो सकती है? क्या ये तो नॉर्मल भी हो सकती है। ब्लू वेंस कलर यदि फेयर है तो ज्यादा दिखाई देती है। टैटू रिमूव करवा लिया, थोड़ा सा ऐसा निशान रहता है कुछ दिन, लेकिन साफ हो जाता है। और टैटू आप जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उससे रिमूव करवाएं। ये देखिए ये जो है कि क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें लिख लिया इनको, ये पॉइंट लिख लिया है एक्चुअली। ये सब ट्रेड्समैन कैंडिडेट हैं और इनका अभी री मेडिकल होना है। सिर्फ ये एक ही पॉइंट कहाँ है, ये राइट हैंड सैल्यूटिंग हैंड पर है, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। और इनको किसी ने कि आपका तो बहुत हल्का है, या किसी फला फौजी ने कह दिया था, या एक दोस्त है फौज में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अपने फील्ड का ही काम में फुर्सत नहीं मिलती इंसान को, वहां पर वो दूसरे मेडिकल का फील्ड वो कैसे पता पाएगा? आपको नहीं बता पाएगा। उसको अपना जो है कि जीडी का जो बंदा है उसको अपना जीडी की ड्यूटी में ही फुर्सत नहीं मिलती उसको। वो अस्पताल जाता है तो वो कभी फोर्स का जो हॉस्पिटल है उसमें या तो अपना एनुअल मेडिकल करवाने जाता है, या कभी कहीं कोर्स में जाएगा, ट्रेनिंग में जाएगा, कोई टेम्पररी ऐसा ड्यूटी जाएगा जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत है तब जाएगा, या कभी सिक रिपोर्ट जाएगा तब जाएगा। हाँ, कोई जो मेडिकल लाइन से ही एक्सपीरियंस रखने वाले लोग हैं, नर्सिंग असिस्टेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो आपको बता सकते हैं, लेकिन उनको भी पूरा मेडिकल गाइडलाइन की जानकारी होनी चाहिए। क्या ये वेरिकोज है? बिल्कुल हो सकता है।
क्या ये वेरिकोज है? बिल्कुल हो सकता है। नाम लिखा हुआ है तो नाम लिखा हुआ है, इस वहम में नहीं रहना। टैटू है तो रिमूव करवा लेना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा मेल फीमेल दोनों के लिए हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टैटू रिमूवल, लेजर ट्रीटमेंट, आई का, जिसमें आप जो आप करवाना चाहें वो ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा 6x6। लेकिन उसके लिए पहले चेक किया जाता है कि आपका कॉर्निया सक्षम है या नहीं है उस इलाज के लिए। 6x6 आपको शाम को पढ़वा दिया जाता है। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि किस भर्ती में, लेकिन बच्चे आए और वो 6x6 करवा के फिट हो गए। उनकी पहचान जो है वो देखिए गोपनीय रखी जाती है, क्योंकि जो चीज अलाउ नहीं है तो उसको हम भी प्रोमोट उसको नहीं कर सकते। और कैंडिडेट यदि बाद में भी डिटेक्ट हो जाए कि इसने ये सब करवाया है तो वो परेशानी में पड़ सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और यदि आप तस्वीर शेयर करना चाहते हैं, आपका कोई डाउट है, तो व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूँ। कॉल नहीं करना है। कुछ हमारे साथी नाराज हो जाते हैं कि ये नंबर क्यों दिया, जब कॉल ही अटेंड नहीं करना। तो हम तो बार बार क्या हर वीडियो में कहते हैं, तो पिछले 3 सालों से ये नंबर जो है, 3 तो अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा, लेकिन कि ये नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए ही लिया गया था कि आपके जो प्रश्न होते हैं, आपके जो डाउट्स होते हैं, आपकी क्वेरीज होती हैं, वो व्हाट्सएप रिप्लाई कर सकें। कॉल पर पॉसिबल नहीं है। तो बने रहे दोस्तों चैनल के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एसएससी जीडी के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो गलतियां ना करें जो बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कि मंडे को मेडिकल है और कान की सफाई करवाने जा रहे हैं। आज कान की सफाई करवाई जाती है, तो आज उसमें वैक्स इस कदर निकल रहा है उसमें वैक्स कि उसको निकालना मुश्किल हो रहा है। और यदि ज्यादा उसके साथ सख्ती की जाएगी तो वो पर्दे को डैमेज कर सकता है। तो उसको 7 दिन का समय लगेगा कम से कम। मेडिकल में पॉइंट निश्चित रूप से बन सकता है। अब बन सकता है नहीं बन सकता है ये तो मेडिकल अफसर पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से आप कोशिश करके जाइए, आप अपनी पूरी तैयारी करके जाइए। आप मौका क्यों देते हैं यार कि आपका पॉइंट बन जाए और उसके बाद आप उसका वो फिट हो या ना हो। तो पहले से ही अपनी तैयारी रखें, वेट का विशेष ध्यान रखें। एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो फिजिकल होने के बाद अपना फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल से बंद नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा उसको मेंटेन जरूर करके रखना, नहीं तो आपका वेट एकदम से ही बढ़ जाएगा और मेडिकल के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। जैसा बीएसएफ ट्रेड्समैन में हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट्स सिर्फ वेट में आउट हुए हैं और उनको समय भी नहीं मिला। तो आप ऐसी गलती ना करें, अपनी पूरी तैयारी रखें। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।